कलाकार की, हम सब मानव हैं। और कलाकार तो किसी धर्म किसी जाति का होता ही नहीं, उसका अपना एक वर्ग है, एक अलग वर्ग है कलाकार। वो गायक हो या और किसी कला में अपने आप को उसने समाज के हित में लगाया हो। तो इसलिए निश्चित रूप से कलाकारों को हमें जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई कलाकार की हमें आपस में तुलना भी नहीं करनी चाहिए कि ये कलाकार छोटा है, ये कलाकार बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये भी ठीक नहीं है। अपनी दृष्टि से हर कलाकार, हर सर्जक अपनी रचना को परोसता है, समाज तक पहुंचाता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं। और इसी प्रकार से फौजी शहीद मेहर सिंह की भी अपनी विशेषताएं हैं। और हम सभी कलाकारों का जो किस्साकार थे, सांगी थे, उनका कदर करते हैं, उनके प्रति श्रद्धानत होते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद हो, बाजे भगत हो, पंडित मांगेराम हो या धनपत हो, कितने भी हो, या दयाचंद मायना हो, सभी अपनी दृष्टि से महान है। और हम सब के प्रति पूजा भाव रखते हैं, आदर भाव श्रद्धा भाव रखते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार से जातीय या धर्म विद्वेष कलाकारिता में नहीं होना चाहिए। ये निसंदेह आज मलिक साहब ने जो बात कही है, मैं भी उस बात की पैरवी करता हूँ। और उन्होंने बात कही थी जब हरियाणा बना 1960 में, उसके बाद कुछ गिने गिने अखबार थे, प्रेस का भी ज्यादा प्रचलन नहीं था। जब हम युवावस्था में आए, उनमें से सौभाग्य से मैं भी हूँ, तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कलाकार हैं, वो उनका कहीं भी कोई लेखन नहीं हो रहा है, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हमने ये निर्णय लिया। उन दिनों एक अखबार आया था, हरिभूमि, आजकल वो अखबार अच्छा अखबार है, उन दिनों चला था, 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्हीं दिनों दैनिक ट्रिब्यून अखबार शुरू हुआ था। ये दूसरे अखबार तो बाद की बात है। जनसत्ता निकलता था दिल्ली से। तो जो हम सारे कलाकार लेखक जो थे वहाँ इकट्ठे हुए रोहतक, और ये हमने निर्णय लिया कि हम अपने जो संस्कृति है, अपने जो ये सांगी है और कलाकार है, क्यों न उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, उन्हें लिख लिख कर लोगों को बताएं। और हरिभूमि में, जनसत्ता में, फिर नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में, उन दिनों पूरा एक प्रचलन हमने शुरू किया। और लगातार 10-12 साल तक वो चला। और सभी लोगों को फिर इस प्रकार से एक पुनर्जागरण हुआ, दोबारा से लोगों के सामने ये बातें आई। और फिर तो पुस्तकें प्रकाशित होती गई। जैसे बात क्यों करूं, हम शहीद कवि फौजी मेहर सिंह की बात करते हैं, तो पहले भाई रामफल चहल जी की पुस्तक आई, फिर डॉक्टर रणवीर दहिया जी की पुस्तक आई, और फिर उसके बाद ये जो अब पिछले साल ग्रंथावली आई है, ये आई। तो ये हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आम जनमानस तक जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है, वो पहुंचे। और उसमें ये भी बात मैं यहाँ कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि रचनाएं जब प्रचलित होती हैं तो वो समाज में, वो तो बहुत पहले हमारे ये सारे के सारे आदरणीय जो कलाकार हैं वो तो चले गए, समाज में अपनी रचनाओं को छोड़ गए। तो इसीलिए कई बार देखने में आया है कि रचनाओं में घालमेल हो सकता है, कि किसी की रचना किसी के नाम से ऐसा संभव है, मगर उसका क्या किया जाए, उसके लिए हमारे पास पूरा एक इस प्रकार का प्रोसीजर है। यदि किसी भाई को ये लगे कि भाई ये रचनाएं अमुक रचनाकार की है, अमुक किस्साकार की है, और ये अमुक के नाम से गाई बजाई लिखी जा रही है, हो सकता है ऐसा संभव हो जाए, तो उसमें कोई बदबख्शी करने की जरूरत नहीं है, जातीयता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सब सम्मानीय है। उसके लिए यदि किसी भाई को ऐसा लगता है
तो हमारी सरकार है, साहित्य अकादमी है, विश्वविद्यालय है, यदि कोई भाई इस प्रकार से महसूस करता है तो उसमें वो लिखे। और एक विशेषज्ञों की समिति होती है जो ये देखती है कि कोई भी रचनाकार है उसकी शैली कैसी है, स्टाइल इज द मैन, कि लिखने का तरीका कैसा है, उसके शब्द कैसे हैं, उसके आधार पर उसकी पहचान हो जाती है रचना की, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जातीय विद्वेष फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बिल्कुल विश्वास ईमानदारी के साथ यहाँ कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ, मैं बात को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता कि कुछ लोग जो ग्रंथावली आई है उसके बारे में भी अनर्गल बातें करते हैं। तो हमने पूरी ईमानदारी से और एफिडेविट ले लेके लोगों से पूछ के ईमानदारी से, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं था, कोई जाति विद्वेष नहीं था, उन रचनाओं को संकलित किया है, संग्रहित किया है। और फिर भी कोई बात नहीं, कोई अंतिम बात नहीं होती, अंतिम बात कोई भी नहीं होती। यदि किसी भाई को लगता है कि इसमें कुछ रचनाएं और किसी कवि की आ गई है या हमारी रचनाएं किसी और कहीं छप गई है, तो कोई विद्वेष की बात, कोई द्वेष भाव की बात, जातीयता की बात तो उठानी ही नहीं चाहिए। आप लिखिए, सरकार को लिखिए, अकादमी को लिखिए और फैसला हो जाएगा। तो उस तब तक आप इस प्रकार की बातें ना करें तो अच्छी बात है। खैर, मैं पुनः विनम्र भाव से श्रद्धानत होता हूँ इस महान कलाकार के चरणों में, शहीद कई फौजी वीर सिंह के चरणों में। और उनका तो ज्ञान अद्वितीय था, विरला था, और इसीलिए उनकी पहचान आज इतने सालों के बाद भी है। और आप सारे यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए उनकी रचनाओं को। ये यहाँ आए हुए आज जितने गायक हैं, जिनमें महाशय पालीराम जी हैं, रमेश कलावड़िया जी हैं, नरेंद्र दांगी जी, जो कुछ आ गए कुछ आएंगे, मास्टर सुरेश अड़ोली है, जयदीप दुजानिया, राजेश खन्ना पेटवाड़, अमित रोहड़ा, मोहित दैया थाना, कुकू पहलवान हरियाणा पुलिस, आशीष बरोड़ा, आजाद बरोड़ा आदि, ये इतने सारे कलाकार हैं। ये उनकी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि उनका जो ज्ञान बचपन से उनमें एक ऐसा रूहानी ज्ञान था, ऐसे उनके बारे में क्यों दतिया प्रचलित है। और ज्ञान तो आदमी की पहचान बना देता है, ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, ज्ञान आदमी की पहचान बता देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। उनके अंदर एक दर्द था, वो उनकी रचनाओं में प्रकट हुआ है। किसान और जवान, यदि आप फौजी वीर सिंह को ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति गलत नहीं होगा कि वे किसान और जवान के कवि थे। किसान और जवान के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो विरला कवि लिख सकता है। क्या किसान की उन्होंने कितना सुंदर चित्रण किया है, और जवान के तो हर पहलू का, श्रृंगार पक्ष का भी, और किसी कवि में ये आपको कम मिलेगा, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और फिर वो तो इस प्रकार से शहीद हो गए थे। तो मैं ये बात केवल कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि आज हमें भी, किसान हमारा पेट भरता है, जवान जो सीमाओं पर हमारी रक्षा करता है। हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि हम भी देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, और हमारे अंदर ये तमन्ना हो, यही हो तमन्ना, यही हो आरजू, यही हो तमन्ना, यही हो आरजू, जिंदा रहे वतन के लिए, मर जाए तो कोई गम नहीं, तिरंगा हो हमारे कफन के लिए, तिरंगा हो हमारे कफन के लिए। धन्यवाद।